आज का विषय परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हर मसीही व्यक्ति प्रार्थना करता है और प्रार्थना में हम परमेश्वर से अपनी इच्छाएं बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। हर मसीही व्यक्ति अनुभव करता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगते हैं उसे परमेश्वर अपने समय पर हमें जरूर देता है। जैसे यूहन्ना 14:3 में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमें पता है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है, लेकिन हम परमेश्वर से हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक हम जीवित रहते हैं हमारी ज़रूरतें चलती रहती हैं। ज़रूरतें कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? देखिए, आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर ने बनाया है। सारी सृष्टि पर आप जो कुछ भी देखते हो उन सब का बनाने वाला परमेश्वर ही है। और बाइबल हमें बताती है कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन सब की रचना की है। कैसे आकाश को बनाया, कैसे पानी को 2 भागों में बांटा, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, और कई सारे प्राणी हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमें देता है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा और परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। यहाँ तक कि हमें भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया है। तो हमसे परमेश्वर क्या चाहता है और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है जिसे हम परमेश्वर को दे सकते हैं? आइए देखते हैं कि वचन इस विषय में क्या कहता है। भजन संहिता अध्याय 50 का वचन 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। वचन 9 में, न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशालाओं से मैं बकरे ले लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उसे तेरे बैल या बकरे या किसी पशु की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी भी पशु या प्राणी के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। आगे वचन 10 में लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उसी का ही है, इसलिए हम इस सृष्टि की सारी चीजों में से उसे क्या दे सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। आगे वचन 11 लिखा है, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। देखिए, वचन साफ साफ कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर का है। अब फिर से वही सवाल कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हम उसे क्या दे सकते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं जो बहुत सारा पैसा दान में देते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं या फिर गर्व से भर जाते हैं। देखिए, परमेश्वर के लिए दान देना या परमेश्वर के नाम से किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया, अगर हम उसको याद ना करें या फिर हमारे द्वारा उसकी महिमा ना हो तो इन सब का क्या फायदा। अगर कोई दान करता है और अपनी ही बढ़ाई चाहता है तो क्या वो बलिदान योग्य बलिदान हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो योग्य बलिदान क्या है जिसे हम विशेष रूप से करना चाहिए? तो वो है धन्यवाद का बलिदान, जो परमेश्वर हमसे चाहता है और हम दे सकते हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या फिर धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जीभ से कबूल करते हो कि आपके जीवन में जितने भी भलाई के काम होते हैं वो सब परमेश्वर की ओर से होते हैं, ना कि हमारी बुद्धि से और ना ही हमारे बल से। इसलिए अगर सबसे उत्तम कोई बलिदान है तो वो धन्यवाद का बलिदान है। भजन संहिता अध्याय 50 का वचन 14 कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा।
देखिए, वचन हमसे कहता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना है, जिससे परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे। जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हो तो आत्मा में आनंदित होकर धन्यवाद करते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। वचन धन्यवाद के विषय में परमेश्वर की इच्छा को बड़े स्पष्ट रूप से कहता है। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 का वचन 18 लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हर बात में, फिर बात छोटी हो या बड़ी, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है और आप परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिता रहे हो, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा चला रहा है, और आपको पता भी नहीं होता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या भलाई के काम किए हैं, या फिर किस संकट से आपको बचाया है, या हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको किसी अपघात से बचाया हो। ऐसी कई सारी बातों में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना ही योग्य बलिदान है। परमेश्वर को धन्यवाद बलि हर दिन चढ़ाना चाहिए, जिससे परमेश्वर आपकी इच्छाएं पूरी करे। हमारे लिए धन्यवाद के विषय में बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है, जो अय्यूब के विषय में है। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति अय्यूब पर आई थी। अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया था, वो एक रोगी मनुष्य हो गया था, फिर भी अय्यूब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। भजन संहिता 136 का 1 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद करने का और एक कारण हमें मिलता है कि परमेश्वर भला है, वो सदैव हम पर भलाई करता है, उसकी करुणा सदा हम पर बनी रहती है। परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। फिर भजन संहिता 50 का 23 कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। देखिए, कितनी अच्छी बात वचन के द्वारा समझाई गई है कि अगर परमेश्वर की महिमा करनी है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। यिर्मयाह अध्याय 30 का वचन 19 और 20 हम पढ़ते हैं। वचन 19, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आगे वचन 20 लिखा है, मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे, उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने वालों के विषय में वचन कहता है, धन्यवाद करने वाले ऊंचे उठाए जाएंगे, उनका वैभव बढ़ेगा, वो सदा स्थिर रहेंगे, और जो लोग उनको दुख देंगे उनको परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, आप हमेशा धन्यवादी रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप जान चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने अभी तक आपके लिए नहीं किया है। उसने आपको सब कुछ दिया है और आपको स्वयं के समान बनाया है। यह बात आपके लिए हर दिन, हर जगह और हर समय उसकी महिमा करने का कारण होना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण है। यूहन्ना 3 का 16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से बहुत कुछ कर दिया है, तो धन्यवाद करने के लिए बहुत सारे कारण आपके पास है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। यीशु मसीह के क्रूस पर खुद को बलिदान करने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास इतना बड़ा कारण है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। कलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 का 17 कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए, बार बार वचन आपसे कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसी में आशीष है। जरा सोचिए, लोग परमेश्वर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, पहाड़ों पे, बर्फ पे, पानी में कई तरह की जोखिम उठाते हैं, लेकिन जीवन भर सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते। लेकिन बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर वचन कहता है कि परमेश्वर आप में वास करता है, मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मतलब जहाँ आप हो परमेश्वर वहाँ है, तो आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। फिर फिलिपियों 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इस तरह से धन्यवाद से जुड़े कई सारे वचन बाइबल में मिलते हैं। धन्यवाद के विषय में जितना सीखा जाए उतना कम है, तो जितना आपसे हो सके परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर के प्यार के लिए जो उसने हमसे किया और हमेशा करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।